अम्बेडकर के 65वें परिनिर्वाण दिवस पर इकट्ठा हुए सभी महानुभावों का मैं अभिवादन करता हूँ। माफ़ करिएगा कि मुझे जो है पंजाबी बहुत अच्छे से नहीं आती, मैं समझ लेता हूँ, 70% तो समझ लेता हूँ, नहीं तो मैं उसी भाषा में बात करने की कोशिश करता। इंग्लिश आती है, लेकिन तो चूँकि रिकॉर्डिंग हो रही है और इंडिया में काफ़ी लोग सुनेंगे इस प्रोग्राम को, तो मैं हिंदी में ही अपनी बात रखूँगा। हम लोगों को जब 65 साल बाद जो है एक बार फिर से हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस मनाने के लिए, उनको याद करने के लिए, और साथ ही आज यह देखा जा रहा है कि किस तरीके से कितना हम लोगों ने अचीव किया है और क्या हमें जो है आगे क्या करना चाहिए, कहाँ जो है किस स्तर तक हम लोग अभी कहाँ गैप रह गया है, उस गैप को किस तरीके से भरा जा सकता है, इस पर बातचीत हो रही है। बहुत ढेर सारे लोगों ने इंडिया और तमाम सिचुएशन पर कहा है। मेरी थोड़ी सी कानूनी बाध्यता है, मैं भारत सरकार की एक फेलोशिप पर हूँ और उसके हिसाब से मैं जो है इंडियन सिचुएशन को बाहर डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे माफ़ करिएगा, मैं वो उस चीज़ पर नहीं जाऊँगा। लेकिन तो जब मैं आज की स्थिति में अपने आंदोलन को या बाबा साहब के मूवमेंट को एनालाइज करता हूँ और देखता हूँ, सो मुझे लगता है कि जो हमारी डायस्पोरा है उसको थोड़ा सा मतलब प्रोएक्टिव होके हम लोगों को एक पॉजिटिव रोल प्ले करने की ज़रूरत है और एक क्रिएटिव रोल प्ले करने की ज़रूरत है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रोल प्ले नहीं किया जा रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं पिछली बार मुझे बुलाया गया था जब पंजाब के बीएसपी के प्रमुख आए थे बर्मिंघम में, और आप लोग जो है वित्तीय फाइनेंशियल रिसोर्सेज से उन लोगों की मदद करते हैं चुनाव लड़ने में और तमाम चीज़ों में। बैक टू होम जो है ढेर सारी शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी मदद की जा रही है, इंडिविजुअल लेवल पे और भी छोटे छोटे लेवल पे। लेकिन दो डायरेक्शन मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा जिस तरफ थोड़ा सा हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है। और ये जो है जब मान्यवर कांसीराम 1984 या 82 में यहाँ पर आए थे, तो एक बात उन्होंने यहाँ पर बोला था, उसको मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा कि उसको थोड़ा सा हमें जो है उसे बढ़ाने की ज़रूरत है। और वो बात ये है कि मान्यवर ने यहाँ कहा था कि हम जो इंडियन डायस्पोरा है उसको जो हमारी समस्याएं हैं, खासकर कास्ट से रिलेटेड, अनटचेबिलिटी से रिलेटेड, उसको जो दुनिया की दूसरी कम्युनिटीज़ हैं जो अलग अलग तरीके की समस्या फेस कर रही हैं, स्लेवरी की प्रॉब्लम है या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, उन सबके जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन प्लेटफॉर्म पर थोड़ा सा हम लोगों को मीन्स अपना इंटरकनेक्शन बढ़ाने की ज़रूरत है, और डायस्पोरा इसमें एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है, मुझे लगता है। दूसरा चीज़ जब मैं ये देखता हूँ तो उसका दो लार्जर बेनिफिट दो हो सकता है। एक बेनिफिट तो ये हो सकता है कि जो हमारे महापुरुष हैं या लीडर्स हैं उनका वर्ल्ड लेवल पे रिकग्निशन होना चाहिए और हमारी समस्याओं को रिकग्निशन होना चाहिए। इंडियन केस में अगर हम देखें तो आज के समय में बहुत बड़ी संख्या में जो है यूएन और तमाम एजेंसीज फंड देती हैं ढेर सारे एनजीओज को, और तमाम लोग उन सारे फंड्स को ले जा रहे हैं। कोई ह्यूमन राइट के नाम पे ले जा रहा है, कोई एजुकेशन प्रमोट करने के लिए नाम पे ले जा रहा है, और वो फंड्स जो हैं वो जाता है वहाँ समाज के खास तबके जो है उसका यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। पिछले 3-4 सालों से ये यहाँ के विश्वविद्यालय ढेर सारी स्कॉलरशिप्स देते हैं, और उन स्कॉलरशिप्स में भी यही हो रहा था कि सारे वही लोग आते थे। पिछले 3-4 सालों से कुछ लोगों ने जो है इसको विश्वविद्यालयों में और तमाम जगह आवाज़ उठाना शुरू किया। एटलीस्ट हम लोग तो ट्विटर पे टैग ही कर देते हैं अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को या प्रोफेसर्स को, कह देते हैं अच्छा आप दे रहे हैं उसमें शेड्यूल कास्ट को नहीं मिल रहा है या शेड्यूल ट्राइब जो मोस्ट मार्जिनलाइज सेक्शन है नहीं मिल रहा।
उसका इम्पैक्ट अब धीरे धीरे दिखाई देना शुरू हो गया है। जैसे इस साल मैं देख रहा हूँ कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक स्कॉलरशिप जो इंडाउमेंट है वो दलित स्टूडेंट्स के लिए है और दलित और ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए दी जा रही है। ऐसे ही अभी जल्दी ही रोज़ा लग्जमबर्ग ट्रस्ट है जर्मनी का, उसने कुछ स्कॉलरशिप्स लॉन्च किया है पीएचडी और इस प्रोग्राम के लिए। वो भी जो है एक्सक्लूसिवली मेंशन किया है कि कैंडिडेट दलित या ट्राइबल बैकग्राउंड का होना चाहिए, माइनॉरिटी होना चाहिए, या फिर जो है लैंडलेस लेबरर क्लास का होना चाहिए। सो इस तरह का जो है जो अभी जो काम किया जा रहा है उसमें कुछ ये इस डायरेक्शन में बातचीत हो सकती है, इस तरह बेनिफिट हो सकता है अगर बड़े तरीके से आवाज़ उठाया जाए। लेकिन तो इसके साथ ही हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि जो ग्लोबल एजेंसीज़ हैं और जो बड़े दुनिया के बिजनेसमैन हैं वो लोग इंडिया में जो मिस पावर्टी है या फिर माल नरिशमेंट है, ये सारी प्रॉब्लम पावर्टी और माल नरिशमेंट, चाइल्ड मोर्टेलिटी, ये सारी प्रॉब्लम 90% जो है वहाँ दलितों, पति पिछड़ों और ट्राइबल्स की प्रॉब्लम है। इसको रिजॉल्व करने के लिए अच्छा खासा फंड दे रहे हैं अलग अलग एनजीओ को, लेकिन तो या ह्यूमन राइट की सिचुएशन इंप्रूव करने की, लेकिन तो उसका किस तरीके से यूटिलाइजेशन हो रहा है, कौन यूटिलाइजेशन कर रहा है, इसे हमें देखने की ज़रूरत है। और ये तब होगा जब इसको मीन्स दुनिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आवाज़ उठाई जानी शुरू होगी, तभी ये चीज़ हो पाएगा। हम जो है आपस में बैठ के बातचीत कर लें, चाहे मीन्स वो वैसे ही होता है, चाहे हम यहाँ किसी कमरे या होटल में बैठ के बातचीत कर लें या दिल्ली के किसी होटल में बैठ के बातचीत कर लें, उसका मोर और लेस इम्पैक्ट एक ही होता है। लेकिन जब हम उसी बात को किसी बाहरी आदमी के साथ शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो उसका एक बड़ा दूसरा इम्पैक्ट होता है। हम लोगों का मतलब मैं ये देखता हूँ कि मुझे ये बहुत सरप्राइज होता है कि मैंने एक दो बार इस बात को बोला इस बार की जो है नेल्सन मंडेला को नोबेल प्राइज़ मिला, आंग सू की को नोबेल प्राइज़ मिला, लेकिन मान्यवर कांसीराम को नोबेल प्राइज़ के लिए नहीं कंसीडर किया गया। परहैप्स जो है इसको समझने की ज़रूरत है कि हम लोग जितनी बड़ी पॉपुलेशन है, 121 करोड़ देश की पॉपुलेशन है, उससे ज़्यादा बढ़ चुकी है और उसमें 15-16% केवल शेड्यूल कास्ट हैं, 8% के आसपास शेड्यूल ट्राइब है, तो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। और उसको उसकी समस्याएं अगर सॉल्व हो जाए तो दुनिया के मैप में लगेगा कि ढेर सारी समस्या ही नहीं है। उनके हकों अधिकारों के लिए जो लोग लड़ रहे हैं उनको जो वर्ल्ड लेवल पे रिकग्निशन मिलना चाहिए वो रिकग्निशन नहीं मिल पाया है। और शायद जो है इसमें हम लोगों की कमी रही है कि हम लोगों ने अपनी बात को बड़े स्तर पे जो है अलग अलग मंचों पर शेयर नहीं किया। सो इस डायरेक्शन में हमें कुछ काम करने की ज़रूरत है। डायस्पोरा को इसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है, प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। मुझे पता है कि आप लोग बहुत काम करते हैं, विद्या अंकल वगैरह को देखता हूं तो मैं सरप्राइज होता हूं कि उम्र में जो है इतना वर्क करते हैं कि हम लोगों के लिए इंस्पायरेशनल है। एक जो लास्ट बात मैं रख के अपनी बात को विराम देना चाहूँगा, समय कम है, वो ये है कि हम लोगों को ये काम ये किए जाने की ज़रूरत है कि कुछ जो है चाहे ट्रस्ट के माध्यम से चाहे किसी माध्यम से कुछ फंड इकट्ठा करके यहाँ की एक दो विश्वविद्यालयों में अम्बेडकर मेमोरियल लेक्चर या कुछ इस तरह का शुरुआत कराए जाने की जरूरत। अगर फंड यहाँ से दे दिया जाए तो वो लोग साल में इस तरह का कुछ कार्यक्रम कराएंगे, मीन्स उनको इंडाउमेंट को दे दिया जाए तो वो कराएंगे। और उसमें कोशिश की जानी चाहिए कि जो इंडियन स्कॉलर नहीं, उनको नहीं, बाकी दुनिया के जो दूसरी फील्ड में काम कर रहे हैं, स्लेवरी पर वर्क कर रहे हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और तमाम चीज़ों पर, उनको इनवाइट किया जाए कि वो बाबा साहब अम्बेडकर और इस पर बोले। उसी बहाने आदमी फोर्स होता है। हमारे पॉलिटिकल साइंस में एक बड़े विचारक थे रूसो, वो कहते थे कि पीपुल कैन बी फोर्स टू बी फ्री। सो जबरदस्ती लोगों को आज़ाद किया जाना चाहिए। सो हमें जो है लोगों को इनवाइट करके अपने इशू पर लोगों को बोलवाने की ज़रूरत है, जिससे कम से कम उनका एक्सपोजर होगा, उन्हें देखने को आएगा कि हाँ जो है एक आदमी फोर्स होता है देखने के लिए कि हाँ दुनिया में इस तरह की भी कुछ प्रॉब्लम है और उसका कुछ जो है सल्यूशन की तरफ बात होनी चाहिए।
रंजीत भाई और सभी आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे समय दिया और बाकी आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आपका आभारी हूँ। जय भीम, जय भारत।